हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह मैच चौथा होगा इस सीरीज का। ठीक है। और इस सीरीज में अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक एक की बराबरी पर है। जो पहला मैच था वो बारिश से धुल गया था। ठीक। और इसके बाद दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था और तीसरा मैच भारत ने जीता। ठीक। अब ये चौथा मैच है जो 6 तारीख को खेला जाएगा। ठीक। और यह मैच बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है। ये मैच बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है ये। ठीक है। और ये कब होगा? 6 तारीख को होगा। टाइम क्या रहेगा इसका? 1:30 बजे अपने भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सीरीज में जो स्थिति है, ये दोनों टीमें अभी एक एक की बराबरी पर है। ठीक। और इसमें जो कप्तान होंगे वो सूर्य कुमार यादव होंगे। ठीक। सूर्य कुमार यादव इसमें कप्तान होंगे, जबकि इसमें उप कप्तान होंगे सुमन गिल। और ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक। इसके अलावा अभिषेक शर्मा होंगे, जो कि पावर प्ले में बहुत ही तेज बैटिंग करते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छे हिटर हैं भारत के। तो इसमें अभिषेक शर्मा, इसके बाद सुमन गिल। सुमन गिल बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है। ठीक। और लंबी पारियां खेलने में मशहूर है। ठीक। लंबी पारियां खेलते हैं, इसलिए सुमन गिल। और रिंकू सिंह, रिंकू सिंह भी इस मैच में खेल सकते हैं, जो कि डेथ ओवर्स के लिए बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं। ये डेथ ओवर्स में भारत के बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं और इनकी जो भूमिका है वह मैच में बहुत ही निर्णायक साबित होगी। ठीक है। जो लास्ट के जो ओवर होते हैं उसमें रिंकू सिंह की भूमिका बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है, जो कि 15 से 20 तक के ओवर का जो टाइम है वो बहुत ही इसमें भूमिका इनकी निर्णायक हो सकती है। और इसके अलावा कुलदीप यादव है। कुलदीप यादव बहुत ही अच्छे मैच विनर हैं। ये किसी भी टीम को अपनी फिरकी से फंसा सकते हैं, है ना। कुलदीप यादव की जो भूमिका है वो इस मैच में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकती है। और इन्हें पिछले एशिया कप में भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक। तो कुलदीप यादव है वो हमारी टीम के बहुत ही निर्णायक खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। ठीक। इनकी जो गेंदबाजी है वो किसी भी टीम के खिलाफ बहुत ही बेहतरीन होती है। खासकर ये बड़े मैचों के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है कुलदीप यादव। ठीक। और इसके अलावा अर्शदीप सिंह, जिनका पिछले मैच में भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था। ठीक है। और ये स्टार्टिंग से जो ओवर है उनमें इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो शुरू में जो विकेट ये लेते हैं, इससे सामने वाली टीम पर बहुत ही दबाव बनता है और इनकी जो रन की रफ्तार है शुरुआती ओवरों में उस पर ब्रेक लग जाता है। इसलिए अर्शदीप की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ये डेथ ओवर्स में भारत की सबसे बड़ी ताकत है। जसप्रीत बुमराह किसी भी टीम के खिलाफ किसी को भी आउट करने का मादा रखते हैं। कितना भी बड़ा बैट्समैन हो, किसी को भी आउट करने की इनकी क्षमता है। ठीक है। तो जसप्रीत बुमराह भी हमारी टीम के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। ठीक है। और भारत इस मैच में 2-1 की बढ़त लेना चाहेगा। ठीक है। भारत इस मैच को जीतकर 2-1 से बढ़त लेना चाहेगा है। और उसको ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराना, ये भारत का एक लक्ष्य होगा इस मैच में। ठीक है। और जबकि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की ओर से, तो इसमें मिचेल मार्श कप्तान होंगे। मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं। खासकर ये बड़े मैचों में बहुत बेहतरीन खेलते हैं। ठीक। ये कप्तान होंगे ऑस्ट्रेलिया के। इसके बाद ट्रेविस हेड तो पिछले वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार शतक लगाया था और ये बहुत ही खतरनाक हिटर है। ये शुरुआती ओवर में बैटिंग पावर प्ले में ये बहुत ही खतरनाक खेलते हैं। ठीक। तो अगर भारत को ये मैच जीतना है तो सबसे पहले ट्रेविस हेड के बारे में सोचना होगा। उनके बारे में कोई ना कोई प्लान तैयार करना पड़ेगा भारत को, अगर ये मैच जीतना है तो, है ना। क्योंकि अगर ट्रेविस हेड अगर शुरुआती 10 ओवर में अगर टिक गए तो समझ लो अगले टीम के लिए बहुत ही खतरा साबित होंगे। ठीक है। वो बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है। इसके बाद टिम डेविड आते हैं। टिम डेविड है, ये डेथ ओवर्स के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। ये 6 लगाने में बहुत माहिर है। टिम डेविड
सिक्स लगाने में बहुत ही माहिर हैं। किसी भी बॉलर के खिलाफ ये सिक्स लगा सकते हैं और बहुत ही खतरनाक हिटर है। टिम डेविड भी भारत को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए टिम डेविड के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा भारत को। और पिछले मैच में इन्होंने बहुत खतरनाक बल्लेबाजी भी की थी और ऑस्ट्रेलिया को 186 तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनने निभाई थी, टिम डेविड ने। ठीक है, तो अगर भारत को यह मैच जीतना है तो टिम डेविड के बारे में भी कुछ प्लान करना पड़ेगा। इनको जल्दी आउट करना ही होगा भारत को, नहीं तो अगर ये 4-5 ओवर खेल गए तो भारत के लिए खतरा है। और इसके बाद एक और खिलाड़ी है जो कि बहुत ही खतरनाक है, वो इस मैच में खेल सकता है, उसकी संभावना है और पिछली मैच में वो टीम का सदस्य भी रहे थे। ठीक है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही खतरनाक ऑलराउंडर है, इनकी बॉलिंग भी बहुत ही खतरनाक है, स्पिन फेंकते हैं बहुत ही खतरनाक फेंकते हैं। इसके अलावा जो बैटिंग है वो तो बहुत ही खतरनाक है, वो तो वर्ल्ड में मशहूर है सिक्स लगाने में, किसी भी हारे हुए मैच को पलटने का मादा रखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही खतरनाक और मैच विनर खिलाड़ी है। इसके लिए भी भारत को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ग्लेन मैक्सवेल चल गए तो समझो भारत का हारना पक्का है, इसलिए ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और पिछले कई मैचों में, बड़े मैचों में ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की है और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भी अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी की थी। ठीक, तो ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, इसके लिए भारत को सोचना पड़ेगा। और इसके अलावा एडम जैम्पा यह भारत के खिलाफ हमेशा ही बहुत ही घातक गेंदबाजी करते हैं, इनका प्रदर्शन होता है वो भारत के खिलाफ हमेशा ही अच्छा रहता है। पिछले कई मैचों में भी इन्होंने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की थी और इस सीरीज में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो एडम जैम्पा से बचकर रहना होगा भारतीय बल्लेबाजों को। अगर भारत की बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर करना है तो एडम जैम्पा को थोड़ा सा बचा के और समझदारी से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि अगर एडम जैम्पा अगर चल गए तो समझ लो फिर भारत के विकेट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए एडम जैम्पा से बचकर बहुत ही समझदारी से, सावधानी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भारत को। तो ट्रेविस हेड, टिम डेविड, ग्लेन मैक्सवेल, एडम जैम्पा, ये ऑस्ट्रेलिया के मैच विनर खिलाड़ी हैं जो किसी भी टूर्नामेंट में किसी भी टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को जिताने का मादा रखते हैं। ठीक है, और अगर पिच रिपोर्ट की अपन बात करें तो पिच रिपोर्ट क्या है कि जो टीम इसमें पहले टॉस जीतेगी वो इसमें गेंदबाजी करना पसंद करेगी। उसका कारण क्या है कि शुरुआती ओवर्स में जो बॉल है वो मदद करेगी। ठीक है, बॉल टर्न होगी तो उसमें विकेट गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआती ओवर्स में विकेट गिरने के चांस ज़्यादा रहेंगे और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए आसान होती जाएगी। ठीक, और दूसरी पारी में बैटिंग करना पहली पारी की अपेक्षा आसान रहेगा, इसलिए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। ठीक, तो पिच की रिपोर्ट क्या है कि शुरू में ये मदद करेगी गेंदबाजों को और बाद में धीरे धीरे बल्लेबाजी के लिए आसान होती जाएगी और दूसरी पारी में ये बल्लेबाजों के लिए आसान रहेगी पिच। ठीक, तो जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी लेना ज़्यादा पसंद करेगी। ठीक है, और रणनीति ये होना चाहिए कि भारत को अपने गेम पर फोकस करना होगा। उसमें ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, टिम डेविड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। टिम डेविड ने पिछले मैच में बहुत ही खतरा पैदा किया था। ठीक है, तो टिम डेविड के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। और इसके अलावा एडम जैम्पा को भारत को हल्के में नहीं लेना चाहिए। एडम जैम्पा बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है क्योंकि बड़ी आसानी से विकेट ले जाते हैं भारत के, है ना। तो भारत की रणनीति ये रहेगी कि शुरुआती मैच में ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 6 ओवर होते हैं बैटिंग पावर प्ले के, इसके लिए ट्रेविस हेड बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी है, तो इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। शुरुआती में तो ये इनकी रहेगी रणनीति कि ट्रेविस हेड को आउट करना
इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, ठीक, ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट करना पड़ेगा जल्दी, और टिम डेविड को। ये बहुत ही खतरनाक हिटर है, ठीक। तो 3 खिलाड़ियों के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा भारत को, ठीक है। और इसके अलावा जो मिशेल मार्श है वो भी बहुत खतरा है भारत के लिए, तो इनको भी ज़्यादा देर तक बल्लेबाजी के लिए नहीं ज़्यादा रखना होगा ग्राउंड में, ठीक है, क्योंकि अगर ये टिक गए तो समझो भारत के लिए खतरा है। तो मिशेल मार्श के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में भारत को सोचना पड़ेगा, ठीक है। और मार्कस स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस को तो आप भूल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले मैच में तो उन्होंने बहुत खतरनाक बैटिंग की थी, बहुत छक्के लगाए थे, है ना। तो शुरुआती मैच में ट्रेविस हेड, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल, इसके बाद टिम डेविड, मिडल में टिम डेविड, और इसके अलावा एडम जंपा, एडम जंपा, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। इसके अलावा एक खिलाड़ी और है ऑस्ट्रेलिया का जो बहुत ही खतरनाक है, और पिछले मैच में इन्होंने बहुत विकेट भी लिए थे, वह जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड, ये पिछला वाला तो नहीं खेल पाए थे, लेकिन इससे पहले का जो दूसरा मैच हुआ था उसमें उन्हें बहुत विकेट लिए थे। भारत के जितने भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे सब उन्हें आउट किए थे, जैसे कि शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, इनके सबके विकेट जॉस हेजलवुड ने लिए थे। तो जॉस हेजलवुड से भी भारत को बच के खेलना होगा। जॉस हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं, इसलिए अगर भारत को अच्छे रन बनाने हैं तो जॉस हेजलवुड से बचना होगा। जॉस हेजलवुड अगर शुरू में कहीं विकेट कर देते हैं तो भारत पर दबाव आ जाएगा और फिर भारत बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि अगर अभिषेक शर्मा आउट हो गए तो फिर भारत के लिए खतरा है। इसलिए जॉस हेजलवुड से बच के खेलना होगा। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही खतरनाक हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो हमने बताई दी कि किस प्रकार है। ट्रेविस हेड, जॉस इंग्लिश, मिशेल मार्श जो कि कप्तान है, ग्लेन मैक्सवेल है, टिम डेविड है, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, एडम जैम्पा, नेथन एलिस, जॉस हेजलवुड और टेनवीर सांगा, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो संभावित इनकी एकादश है उस तरह से। जबकि भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव ये कप्तान है, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, संजू सैमसन ये विकेट कीपर हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये भारत की संभावित प्लेइंग 11 है। और याद रखो अगर ये मैच भारत को जीतना है तो शुरुआती में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, यानी कि कम से कम शुरुआत के 8 ओवर इन दोनों को खेलने पड़ेंगे। अगर अभिषेक शर्मा स्टार्टिंग के 10 ओवर खेल जाते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत खतरा है ये, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा किसी भी टीम को हराने का मादा रखते हैं, और पिछले एशिया कप में भी उन्होंने बहुत खतरनाक बल्लेबाजी की थी भारत की ओर से, उनके छक्के बहुत खतरनाक होते हैं। तो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को कम से कम शुरू के 8 ओवर खेलने पड़ेंगे। और इसके बाद सूर्य कुमार यादव जिनकी फॉर्म अभी पिछले मैचों में ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, तो इनको भी इस मैच में चलना होगा, ठीक। सूर्य कुमार यादव है, इनके पिछले मैच ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, और एशिया कप में भी उनकी जो बल्लेबाजी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, तो इनको अपनी फॉर्म में दोबारा आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो रिंकू सिंह है वो भारत के बहुत ही अच्छे फिनिशर हैं, लास्ट के ओवर होते हैं उनके लिए रिंकू सिंह तो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारत के, जो कि शुरू के 15 से 20 ओवर तक के जो रहता है मैच का जो टाइम ड्यूरेशन, उसके लिए बहुत ही अच्छे उपयोगी खिलाड़ी हैं। और शिवम दुबे जो मिडल में आते हैं ये भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों को बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अगर भारत बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहता है तो फिर भारत एक अच्छी चुनौती ऑस्ट्रेलिया को दे सकता है। और इसके अलावा अक्षर पटेल जिनका प्रदर्शन तो बहुत ही शानदार रहा है एशिया कप में भी और इस सीरीज में भी। अक्षर पटेल और बड़े मैचों के बहुत अच्छी खिलाड़ी है और बहुत ही उपयोगी खिलाड़ी हैं। ये बैटिंग भी उतनी अच्छी करते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, विकेट टेकर खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद कुलदीप यादव ये तो शानदार खिलाड़ी हैं, और अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये इन सभी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा इस मैच के लिए, क्योंकि ये जो मैच है ये निर्णायक मैच है। लगभग अगर ये मैच भारत जीत जाता है
तो फिर भारत की सीरीज जीतने की संभावना प्रबल हो जाएगी और भारत 2-1 से लीड भी ले जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि अगला जो मैच है वो हमारा कैसा होगा। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।